जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक गोटियां फिट की जा रही हैं। आपको बता दें, परिवर्तन पदयात्रा से हरियाणा के दिलों को नाप रहे अभय सिंह चौटाला के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता में इस वक्त विराजमान सीएम मनोहर लाल खट्टर भी उनको अपने जाल में बुन रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, गोपाल कांडा जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में कभी गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, गीतिका हत्याकांड में बरी होने के बाद अब सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने के बाद निश्चित रूप से लबालब नजर आ रहे हैं। और ऐसा माना भी जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा को सिरसा में बड़ा पद और बड़ा रोल दे सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको बताएं, अभय सिंह चौटाला को एलनाबाद में घेरने के लिए मीनू बेनीवाल भी लगातार सक्रिय है। और जैसे ही अब विपत्ति और आपदा आई, जिसको लेकर के जनता के जो विचार सुने, उनके बाद ऐसा लग रहा है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि अभय सिंह चौटाला अपने हलके यानी कि एलनाबाद से बाहर निकले। और यदि ऐसा कर पाने में अभय सिंह चौटाला सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से हरियाणा की परिवर्तन पदयात्रा जो चल रही है, उसके नतीजे इनेलो के लिए तो खास तौर पर सकारात्मक रहने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का केवल मात्र एक विधायक है और उसके बाद अब इनेलो को जो भी मिलना है वो हासिल ही होगा। इनेलो के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जनता के बीच पहुंच करके अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। भले ही शैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी उनके खिलाफ जरूर हैं, लेकिन वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक ज़्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जब हाईकमान के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो लोकसभा चुनाव है या फिर विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इन्हीं साथियों के दल बल के साथ हाईकमान पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे, जैसा कि पहले भी होता रहा है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम चेहरा बन पाएंगे या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा भी इससे अछूती नहीं है। किसान आंदोलन से लेकर के अब तक जजपा अपनी भरपाई नहीं कर पाई है जितना उनको नुकसान हुआ है, लेकिन दुष्यंत चौटाला लगातार जनता के बीच रह करके और सरकार और सत्ता में रहते हुए अपने जो वादे किए थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, वो लगभग पूरे करवा चुके हैं। केवल 5100 रुपये पेंशन का वादा बचा हुआ है। 75% रोजगार हो, महिलाओं के 50% भागीदारी हो चुनाव में, या 33% डिपो होल्डर राशन के हों। लेकिन पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने कि तीसरे मोर्चे की नींव रखी थी, इंडिया की 3 बैठकों के बाद भी उनको न्योता नहीं मिला है। ऐसे में विपक्षी दल चुटकी भी ले रहे हैं कि कहीं इनेलो को तीसरे मोर्चे में शामिल न किया जाए, जिस पर अभय सिंह चौटाला ने पलटवार किया है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा